हमारे पंडित, मैं आपको चरण वंदन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इस जूम मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सरस्वती मंच जो हमें नित्य नए प्रतिदिन सीखने सिखाने के लिए हमें मंच मिलता है, मैं इस मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय सर्वप्रथम स्वागत में आए इस जूम मंच के आदरणीय सुपर हीरो रविंद्र सैनी राजपूत जी को मैं चरण वंदन नमन करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। हमारी कोर कमेटी की अध्यक्ष महोदय आदरणीय बहन प्रीतिपाल दीदी जी को मैं नमन वंदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। और आप स्वागत के लिए आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय डॉक्टर दीपक चौरसिया जी, मैं उनको नमन वंदन करता हूं। हमारे आदरणीय बाल मुकुंद प्रजापति जी, मैं आपको नमन वंदन करता हूं। हमारे पूजनीय वंदनीय पंडित अमित गर्ग जी, जो शायद यात्रा में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनको नमन वंदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। हमारे संत शिरोमणि महान कवि आदरणीय पूजनीय प्रयाग धरती से डॉक्टर बीके द्विवेदी सर जी आ गए हैं। सर जी, मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और साष्टांग प्रणाम भी करता हूं। सर जी सदैव आशीर्वाद की गंगा जो बहाते रहते हैं सर जी, हम लोगों को यही आपसे कामना रहती है। हर मीटिंग में आप आते हैं और आशीर्वाद वचनों के माध्यम से, आशीर्वाद समस्त आपकी जो भी वाणी निकलती है वो आशीर्वाद और शिक्षामयी लाभप्रद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हमारे आदरणीय जसवंत दाऊ जी, उनको नमन वंदन करता हूँ। हमारी आदरणीय बहन प्रतिमा सिंह बघेल दीदी जी, मैं उनको नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। पलक राजपूत जो स्वागत के लिए आई थी, वो हमारे गांव से हैं और शायद वो जल्द से जल्द अल्टोस ज्वाइन करने वाली है वो बिटिया। तो मैं उसको नमन वंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे आदरणीय सूबेदार सर जी भली ऑडियो वीडियो में नहीं है, मैं उनको नमन वंदन करके चरण वंदन करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं और एक साथ समस्त मंच को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। तो सर जी, आज जो आपके आशीर्वचनों या आशीर्वाद से जो पुनः एक चीफ गेस्ट का मुझे मौका मिला, तो मैं धन्य हूं कि 2 बार मुझे लगातार 2 दिन का सेशन मिला। तो ये हमारा जो जूम मंच है, जूम मंच है जो अल्टोस प्लेटफॉर्म है, जहां से हम यानी कि हम इसको जूम मंच को रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, जहां से हम सारे शरीर का, सारे अंगों का विकास या कहीं भी किसी भी फील्ड का जो भी है हमें ज्ञान मिलता है, तो वो मात्र और मात्र हमें जूम मंच से मिलता है, जिससे हम सारी व्यवस्थाओं पे सारे अपने सफलताओं सफलताओं को अपना संजो कर अपने आप में रखते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां कब जरूरी हो जाए, कब ना हो जाए, तो मैं कुछ 2 शब्दों के विषय में थोड़ी सी चर्चा रखना चाहता हूं। चरित्र और मित्र। चरित्र और मित्र का आशय हमारे जूम से या हमारे अल्टोस से या हमारे कहने से इसका तात्पर्य क्या है, सर थोड़ा सा इस विषय पे मैं कुछ शब्दों के माध्यम से। चरित्र एक हमें एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें पदोन्नति, बड़े पद पर, अच्छे राह पर, अच्छी पोस्ट पर, अच्छे प्लेटफॉर्म पर अगर हम पहुंचने का कोई भी मार्ग या उद्देश्य रखते हैं, तो हमें वो सबसे पहला हमारा शब्द होता है चरित्र। जब व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है या चरित्र से गिर जाता है, तो वो कहीं भी किसी भी पोस्ट या पद पर होता है, वो एक
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई कॉल आ गया था तो उसको, जी, ये सर चरित्र की बात पर थोड़ी सी चर्चा है। चरित्र है, हमें मिलता कहाँ से है? ये व्यापार में नहीं मिलता, ये खेत खलिहान में नहीं मिलता, ये गैल गलियारों में नहीं मिलता है। ये चरित्र मिलता है तो हमें अल्टोस जैसे प्लेटफार्म में, अल्टोस जैसे जूम मंच से हमें मिलता है, जहां से हम इन वरिष्ठ लीडरों से सीखते हैं कि हमें किस राह पर चलना है और किन शब्दों का और कब प्रयोग करना है। अगर कुछ ऐसे शब्दों को हम सीख करके लेकर के चलते हैं आगे, तो हमें उसी प्रकार का दूसरा शब्द हमारे सामने खड़ा होता है, वो होता है मित्र। जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर दीपक चौरसिया जी हैं, जैसे आदरणीय हमारे अमित गर्ग जी हैं, जैसे हमारे आदरणीय जो मंच पर एक से एक वरिष्ठ लीडर हैं। आज वहां पर हम आज एक मित्र की भांति, या हम गुरु शिष्य की भांति, या हम भाई बहन के नाते, या पिता पुत्र के नाते, या भाई भाई के नाते जो जुड़ते हैं, तो वो अगर हमारे जूम मंच का कहा जाए तो ये हमारा मित्र है। तो चरित्र और मित्र, अगर ये दोनों चीजें सज जाएं, समर जाएं, तो हम दुनिया की कोनो भी ऐसी दौड़ नहीं है कि जिस रेस में हम आगे ना निकल जाएं। यहां से हमें दो चीजें मिलती हैं, क्योंकि हम अपलाइन ग्रो लाइन हमारा ये सिस्टम कहता है, सिस्टम बताता है। हमें अल्टोस में आना होता है तो हम किसी की अपलाइन, किसी के ग्रो लाइन में आते हैं, और जब हमारे कोई नीचे आता है तो वो ग्रो लाइन में आ जाता है। तो उसी प्रकार से हम जब चरित्र और मित्र इन दो चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो हमें अल्टोस में नए साथी, नए लीडर जोड़ने के लिए जब हम कहते हैं, तो उस प्रकार की हम एक रूपरेखा तैयार करके चरित्र और मित्र को एक परिचय के रूप में हम ले सकते हैं। क्योंकि जब हम डेमो दिखाते हैं, जब हम कहीं अपने साइट पर जाते हैं, वहां अपना कोई नहीं होता है, तो वहां हमारा मित्र होता है, तो हमारे अल्टोस रूपी प्रोडक्ट होते हैं, जिनको हम डेमो के माध्यम से दिखा के उनको सामने वाले को अपना मित्र बना लेते हैं, और वो मित्र बन करके हमारी ग्लो लाइन में आकर के चरित्र और मित्र बन जाते हैं। जिस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, तो जैसे कि दूध में कितना ही पानी मिला लो, तो वो दूध ही का कलर रहेगा, उसमें पानी का कलर नहीं होता है। तो ये चरित्र और मित्र की जो शब्दों की व्याख्या है, या दूध और पानी का जो मेल है, उसी प्रकार से हमारे अल्टोस की ग्रो लाइन और अपलाइन का मेल है। उसी प्रकार से हमारे डेमो में हमारे अल्टोस के प्रोडक्टों का मेल है। यही भाव हम आज इस जूम मंच से जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ शब्दों के माध्यम से मैंने आज रखा। अब हमारा आता है टॉपिक। तो टॉपिक देने के पहले सर जी ये तो बात हुई, अब मैं अपना यहाँ से परिचय स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये दो चीजें आती हैं, तब किसी का परिचय लेना या देना वो इसी बात पर निर्भर करता है कि चरित्र मित्र हो, अगर दो चीजों को सुधार लो। तो जी सर, मेरा परिचय, मैं गुड्डू पटेल, जिला दमोह, ग्राम नागमणि करैया पटेरा तहसील से हूँ, और पेशे से छोटा सा कृषक हूँ, छोटा सा अल्टोसियन, छोटा सा डॉक्टर। ये मेरा पेशा आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और चरित्र मित्र की बात टॉपिक रखने से पहले मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि ये मैंने पहले ही शिक्षा रूप में ले ली थी। तो आज का सर जी टॉपिक है हमारा ग्रीष्मकालीन फसलें। ग्रीष्मकालीन फसलें यानी कि हम फसलों पर क्यों आए? क्योंकि हमारी अल्टोस कंपनी में फसलों की भी दवाई है, क्योंकि हमारे अल्टोस प्रोडक्ट 10 सेक्टरों में बटे हुए हैं। तो एक सेक्टर खेती का है, कृषि का भी है, तो उस पर थोड़ी सी जानकारी। तो वर्तमान में गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल नहीं होती है, और हमारे अल्टोस का उसमें किस प्रकार से फायदा, किस प्रकार से प्रयोग, तो इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा रख रहा हूं। गर्मी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, गर्मी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, तो
पहली फसल में अगर शुरुआती कहें तो बेलवारी फसलें आती हैं, यानी कि इनको सब्जियों के रूप में भी अपन कह सकते हैं कि सब्जी वाली, यानी कि जो बेल, जिसमें ऐसी फसलें जिसके तने का विकास लंबी बेल के रूप में होता है, यानी कि पौधा तने के रूप में एक बेल के रूप में रूप ले लेता है और उसी बेल में फल लगते हैं। यानी कि अगर बुंदेलखंडी में बोली जाए तो उसको बोलते हैं, नहीं बेल जी। जैसे खीरा, लौकी, ककड़ी, कद्दू, बरबट्टी, परवल, तरबूज, करेला इत्यादि, ये हमारी बेलवारी सब्जियां। दूसरा आता है जमीन की सतह से पौधा बनाकर फल देने वाली फसलें, यानी कि सब्जियां, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चा, भिंडी, धनिया, शिमला मिर्च इत्यादि, ये हमारी गर्मी की फसलों में आती हैं। तीसरी आती है ऐसी फसलें जो जमीन की सतह पर पौधों का निर्माण तो करती हैं किंतु फल जमीन के अंदर होते हैं। फल यानी कि जो हमें उपयोगी चीज है वो जमीन के अंदर होती है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद इत्यादि। इसको अगर बोली जाए तो ये कंद वाली सब्जियों के रूप में कहा जाता है। चौथा पॉइंट वो आता है कि जो फसल का ना बीज खाया जाता है, न जड़ खाई जाती, न कंद, न मूल, और उसको जड़ के ऊपर का भाग यानी कि भाजी के रूप में, जैसे हम पालक या मेथी इसको बता सकते हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जो न हमारे सब्जी के काम की हैं न खेती काम की हैं, वो पशुओं के काम के लिए आती हैं, तो उसको हम बरसीन बोलते हैं, वो हमारे मात्र पशुओं के लिए है। ये तो हो गई हमारी गर्मी से संबंधित कुछ सब्जी वाले प्रोडक्ट, क्योंकि मैं पेशे से एक काठी पटेल और बागवानी का भी काम करता हूं, करते हैं और करते रहेंगे। ये मेरा पैतृक धंधा है, तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले नंबर पर रखा। दूसरा आता है वह फसलें जो हमें किसानी खेतीहर फसलें होती हैं। ये फसलें पौधों का निर्माण कर फल जमीन सतह से ऊपर और ऊपर देती हैं, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन और मक्का। ये हमारी गर्मियों की मुख्य फसलों के रूप में आ जाती हैं। वैसे कुछ इसी में ये मूंग, उड़द तो बरसात में भी होती हैं, ना कि हमारे जहाँ सिंचित रकबा होते हैं वहां पर मूंग, उड़द ज्यादातर गर्मियों में लोग उगाते हैं। पशु आहार जिनके फलों का इंतजार नहीं किया जाता, केवल पौधे तैयार किए जाते हैं और उन्हें हरे रूप में काट कर पशुओं को खिलाए जाते हैं, यानी कि उनको भूसा में मिला करके कटिया बना करके उनको पशुओं को खिलाए जाते हैं, जिससे हमारे दूध में उत्पादन बढ़ जाता है। उपरोक्त फसलें ग्रीष्म काल में तैयार की जाती हैं एवं सभी फसलें 60 से 90, यानी कि कुछ फसलें 2 माह की, कुछ फसलें लगभग 3 माह की में तैयार हो पाती हैं और वर्षा ऋतु के पहले इन्हें तैयार हो जाती हैं और काट लिया जाता है। इनके ग्रीष्म काल में पैदा होने से इन फसलों में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। भाई गर्मी तापमान बढ़ेगा तो जमीन की नमी जल्दी जल्दी रूखी होगी, तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। किंतु जब से हम अल्टोस कंपनी के जैविक हर्बल लिक्विड उत्प्रेरक खादों के माध्यम से होने वाले लाभ हैं, जिससे हम जो बार बार पानी की आवश्यकता 2 दिन में 3 दिन में बनती है, और अगर हम अब अल्टोस के इन प्रोडक्टों को अपनाते हैं तो अनुमानतः जो हमें 3 दिन में पानी की आवश्यकता हो जाती है वो 7 से 15 दिन के भीतर हमें पानी देना पड़ता है। यानी कि हम जो डबल हमें पानी देना पड़ता है वो सिंगल में काम हो जाता है, क्योंकि हम
पानी को वो में हमारी अल्टोस के प्रोडक्टों की दवाइयों में वो चीज है कि वो पानी को एक संचय करने की क्षमता बना देती हैं। बार-बार पानी देने की समस्या का हल हमारे ओरेगान 80 जो गर्मी में भी 8 से 12 दिनों तक या 15 दिनों तक पौधों की जड़ों में नमी प्रदान करती रहती है, बनाए रखती है, क्योंकि इसमें नमी की क्षमता का भंडार होता है हमारे ऑर्गन 80 में। दूसरा आता है पौधों का अति शीघ्र विकास। जब हम ये 15 से 20 दिन के बीच की फसल हो जाती है तो हम इस पर पहला छिड़काव करते हैं दवाई का। तो इस दवाई से हमारे पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ और जड़ों का विकास और पानी संचय करने की क्षमता को 2 गुना से 3 गुना बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से हमें पानी में भी सुविधा मिल जाती है, कम पानी है तब भी चलेगा। अल्टोस खाद ओरेगॉन 80 अल्टोस ग्रो टॉनिक मात्र 30 से 40 दिनों में पौधे का पूर्ण विकास कर देती है। यानी कि 30 से 40 दिनों में आप 2 बार स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करने की सबसे बड़ी विधि यह है कि आपको जमीन में नमी होना चाहिए, तभी आप उसका स्प्रे करें। दूसरी बात है, आप शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच, शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच में स्प्रे करें, क्योंकि धूप में इसका थोड़ा सा हमें रिजल्ट कम मिलता है। यानी कि हमारी दवाई कुछ दुष्प्रभाव से बाहर निकल जाती है, ज्यादा धूप से वो उस जो सूक्ष्म जीवाणु पोषक तत्व हैं वो कुछ कम होने लगते हैं, कम हो जाते हैं। तीसरा, कुशल कीट एवं फंगल प्रबंधन। हमारे एक कीट नियंत्रण में दवाई बनाई हुई है कंपनी ने, अल्टोस कंपनी में, जिसका संपूर्ण रूप से हर्बल कीटनाशक अल्टो केयर मात्र 2 बार छिड़काव करने से समस्त रोग कीट फंगीसाइड ये पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान मिल जाती है, प्रदान होती है। यानी कि हमारे अल्टोस की जो प्रोडक्ट कंपनी से ये अल्टो केयर का जो मुख्य रूप है, वहां कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारना नहीं है, मात्र उनको एक कोमा की स्थिति में या बेहोशी की स्थिति में ले जाना है। वो 10 से 15 या 20 दिन तक कोमा की स्थिति में रहते हैं, मरते नहीं है, बाकी वो अपन की फसल को नुकसान भी नहीं करते। इसलिए इसको फसल प्रबंधन के रूप में अपन लेते हैं कि जब भी हमें लगता है कि हमारी फसल में कुछ कीड़े मकोड़े या कुछ फंगस वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आता है, तो हम इस दवाई का छिड़काव करते हैं। और ये तीनों प्रोडक्ट जब हम इसको मिला के स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल में अधिक फलन की क्षमता को, यानी कि फलना फूलना, बीजों को एक अच्छे चमकदार बनाना, वजनदार बनाना, ये तीनों प्रोडक्ट के मुख्य फायदे हैं। फलों की परिपक्वता का विकास, फसलवार प्रयोग हम ओरेगान 80 या अल्टोग्रो, अल्टो केयर को हम किस प्रकार से अपनी फसलों में प्रयोग में लाएं। तो समस्त बेल वर्गीय फसलों में, जैसे जो मैंने अभी पहले बताया, यानी कि जो सब्जियों वाली फसलें हैं, उनमें हमें किस प्रकार से हमें अपने अल्टोग्रो, अल्टो केयर, ओरेगान 80 इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है और कब करना है। तो हमें बेल वाली सब्जियों में 1 ml दवा 1 लीटर पानी, यानी कि जो हमारी बेलवारी सब्जियां हैं इसमें ओरेगॉन 80 का मैं बता रहा हूं। ओरेगॉन 80 1 ml दवा 1 लीटर पानी, यानी कि जो हमारा स्प्रे पंप होता है वो लगभग एक 25 लीटर का होता है, यानी कि एक 15 लीटर का होता है। तो अगर अपन ये 15 लीटर वाले की बात करें तो उसमें हमें 15 ml ओरेगॉन 80 मिलाना है। ये बेल वाली सब्जियों में बता रहा हूं। और अल्टो ग्रो 2 ml दवा 1 लीटर पानी में, यानी कि एक पंप में 15 लीटर के में 30 ml हमें दवा मिलाना है। अल्टो केयर हमें 2 ml पर लीटर पानी में मिलाना है, यानी कि एक पंप में हमें 30 ml दवा देना है। इस प्रकार से हम
जब हम बेलवारी सब्जियों में दवा देते हैं तो उनका जर्मिनेशन से यानी कि फसल के जमने से 15 से 20 दिन के बाद ही हम पहला डोज अपना बेलवारी सब्जियों में देते हैं। क्योंकि अगर आपने 2 से 4 पत्ते या 4 से 6 पत्ते नहीं हो पा रहे बेलवारी सब्जियों में, तो हमारे उसमें थोड़ा-सा कम फ़ायदा मिल पाता है। इसलिए वहाँ एक यही बाउंड रखा गया है कि जब हमारा पौधा 20 दिन का लगभग हो जाए बेलवारी सब्जी का, तब हम इस रेशो को दे सकते हैं। और दूसरा रेशो हम जब देंगे तब हम 30 से 45 दिन के भीतर यानी कि 30 से 40 दिन के भीतर बेलवारी सब्जियों में फूल और फल आने की अवधि आ जाती है। तो फूल और फल आना या समझ में दिखने लगना, तब हम अपनी दूसरी डोज इसी रेशो के साथ में हम वहाँ पर डालते हैं। तो हमें ये है कि जो हमारी सब्जियाँ हैं, फल हैं, वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक तो चमकदार हो जाते हैं, एक तो हर्बल होते हैं, तो हमें किसी प्रकार की केमिकल की डरने की आवश्यकता नहीं होती है और ये अच्छे ग्रोथ भी करते हैं। पैदावार को 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो हमारे परिवार में या बिल्कुल माने आयुर्वेदिक या हर्बल सब्जियां बिल्कुल तैयार होती हैं और बाजार में ले जाकर के उनके उचित दाम यानी कि जो मार्केट वैल्यू है वो अच्छी मिलती है। और कुछ लोग तो यहाँ बागवानी देख करके गए हैं और दवाइयों का निरीक्षण करके गए हैं कि नहीं ये सचमुच में हर्बल डाल रहे हैं, और जिन घरों में सब्जियां पहुंचती हैं तो उनका स्वाद भी एक नंबर का होता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वहाँ हमारे मार्केट में हर्बल सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है। तो मैं जूम के माध्यम से समस्त किसान या समस्त वरिष्ठ लीडरों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक लीडर एक बागवानी में जरूर जाए, जरूर डेमो डलवा के दिखाए, उनको बताए, तो हमारी प्रोग्रेस और हमें हर्बल सब्जियां खाने को कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमें हर्बल सब्जियां मिलेंगी जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और हम भारत को स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत में अपना कदम और वर्चस्व बना कृषि वाली फसलें जो हम कृषि रूप में लेते हैं, उड़द, मूंग या गर्मी की जो भी ये मक्का वगैरह आती है, ये भुट्टा वगैरह जो अपन गर्मियों में थोड़ी सी अभी 1 डेढ़ महीने बाद आपको बाजार में मिलने लगेंगे, क्योंकि अभी वो पौध बिल्कुल तैयार हो गई है। लगभग 20-25 दिन में आपको बाजार में ये चीजें मिलने लगेंगी। तो ये हमारा बेलवारी सब्जियों का मैंने ये बताया। अब हम इसको 15 से 25 दिन की फसल होने पर पहली स्प्रे करें बेलवारियों में, फिर 1 माह से 1.5 माह के दिन में, और 50 से 60 दिन में हम इस सब्जियों को प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरा, तना एवं कंद वाली फसलों में एक और हम आगे चलें। तना एवं कंद वाली फसलें यानी कि कुछ सब्जियों के माध्यम भी अभी चल रहे हैं, तो उनका भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जिसमें कंद वाली सब्जियां आती हैं, आलू, प्याज, लहसुन, मक्का, ज्वार इत्यादि, और भिंडी, गोभी, टमाटर, बरसीन घास। इनमें 3 से 4 ml का रेशो, थोड़ा सा इसमें हम दवा की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हम ओरेगान 80 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में, अल्टोग्रो 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी, और अल्टो केयर 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी, इसमें हम इन चीजों को लेते हैं। और जब हम अपनी मूंग और उड़द के में आते हैं तब भी हम यही रेशो ले लेते हैं। पहले भले ही हम कम डोज दे दें, क्योंकि पौधा वहां छोटा होता है। पौधा छोटा होने पर थोड़ी सी हम कम दवा की मात्रा, जब यदि ग्रोथ उसकी अच्छी हो चुकती है और फल देने की अवस्था आती है, तो वहां पर हमें ये फुल डोज वाली ये मात्रा बढ़ानी है, जो 2 से 3 ml या 3 से 4 ml दवा हमें पर लीटर पानी में मिला करके देना है। तो हमारे फसलों की ग्रोथ, हमारे फलों की चमक या हमारे बीजों की चमक एकदम बिल्कुल नई और
तरोताजा हो जाती है और और हम अपना फसलों का उत्पादन एक बहुत अच्छे तरीके से ले पाते हैं। ये तो था कर कुछ हमारा कृषि से संबंधित ये हल्का सा टॉपिक। यदि थोड़ा सा अपन बात करें कि जूम मंच का जो प्रभाव है आज के युग में हम जो देख रहे हैं या हम अपने अल्टोस के माध्यम से देख रहे हैं कि अगर हम किसी दिन जूम पर नहीं जुड़ पाते हैं तो कौन से लीडर के माध्यम से किस प्रकार की अमृतमय वाणी निकल जाए या ऐसे शब्द निकल जाए जहां से हम उसको लाइफ टाइम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जूम मंच एक ऐसी पाठशाला है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक अमृतमय धारा बहती है, उसमें हमें प्रतिदिन जुड़ना है। जिस प्रकार से हम नित्य नियम प्रतिदिन सारे काम अपने शरीर के लिए अपने खाने पीने के लिए करते हैं कि हम सुबह उठते हैं मंजन करते हैं, ये हमारी दिनचर्या में आ जाती है। उसके बाद चाय नाश्ता या नहाना धोना पूजा पाठ, तो हम इसको एक इसी प्रकार से दैनिक जीवन में हम अपने इस अल्टोस के प्लेटफॉर्म को अपना एक दैनिक जीवन का एक आधार या प्लेटफॉर्म बना लें। हमें भाई 1 घंटा हमें जूम मंच पर देना है। ये अगर कोई समय दान जूम मंच के माध्यम से करता है तो वो समय दान नहीं करता है, वो ईश्वर के यहाँ एक बहुत बड़ी तपस्या का फल वहां आपका जुड़ता जाता है, जिससे हम एक परोपकारी बन करके और दूसरों को सहयोग करके दूसरों की मदद करके, चाहे वो हम उपचार के माध्यम में हो, चाहे सलाह के माध्यम में हो और चाहे कृषि कार्य के उत्पाद बेच करके सलाह दे करके उनका उत्पादन बढ़ाने के माध्यम, तब हम वहां एक निपुण और सफल बन सकते हैं। और यहाँ का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, जूम का भी मिलेगा और ऊपर वाले आशीर्वाद ईश्वर का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। और हम ये कहेंगे कि हमल्टोस में दिन रात आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और ये हमारा जूम हमें जो सिखाता है और जो हम यहाँ से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो चाहे वो स्वास्थ्य के प्रोडक्ट हो, चाहे वो खेती के प्रोडक्ट हो, कभी ना कभी सबको उपयोग में है। भाई आज जो किसानी करते हैं वो ज्यादातर फोकस अपने खेती वाले प्रोडक्ट पर लेते हैं और स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है तो हमारे चाहे आदरणीय डॉक्टर बी.के. द्विवेदी सर जी से ले, चाहे हमारे आदरणीय रविंद्र सर जी से ले, चाहे आदरणीय हमारे अमित गर्ग जी से सलाह ले और प्रोडक्ट ले। तुलसी पावर तो नित्य नियम सब अल्टोसियन लेते हैं। और जो नए लीडर जुड़ते हैं जूम में, मैं सबको यह कहता हूं कि पहले शुरुआत और श्री गणेश करिए तो हमारे तुलसी पावर से करिए। और तुलसी पावर 5 बूंद सवेरे और 5 बूंद शाम को अगर आप लेते रहते हैं तो हमें लंबी कतार में लंबी लाइन में कभी जीवन में ये मौका नहीं आएगा कि हम किसी डॉक्टर के यहाँ लंबी कतार में खड़े हों या लंबे नंबर में खड़े हों। पता चलो कि डॉक्टर साहब के तक गए तो वहाँ हमारा 75 नंबर लगा, वहाँ हमारा 120वां नंबर लगा, तो हमें 4 घंटे लाइन का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जूम के समस्त अल्टोजियन को मैं ये नम्र और निवेदन करता हूं कि बिना पिराए दुखाए में भी आप तुलसी पावर की 5 बूंदें सवेरे और 5 बूंदें शाम को लेते रहें और डॉक्टरों की लगने वाली लंबी लाइन और कतारों से बचें और स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। यही अल्टोस का एक पहला प्लेटफॉर्म है, यही अल्टोस की एक प्रथम सीढ़ी है जहां से हम इस पायदान पर जब खड़े हो जाते हैं तो वहां हमें एक मंजिल दिखने लगती है कि हमें उस मंजिल पर पहुंचना है। और जब हम प्रोडक्ट के यूजर बन जाते हैं, तो जब हम यूजर बन जाते हैं तो धीरे धीरे हम विक्रेता भी बन जाते हैं। तो यदि हमारी माताएं बहनें जो भी हमारे जूम मंच में जुड़ती हैं तो माताएं माताएं को समझा दें, बहनें बहनों को समझा दें, भाई भाइयों को समझा के कि भाई ये 5 बूंद पीजिए तो सही आप, अरे सुबह पीजिए तो सही आप, देखिए तो सही। हमारे डॉक्टर आदरणीय पूजनीय बी.के. द्विवेदी सर जी जब प्रयागराज में निकलते हैं तो वहां एक दिन में 100 तुलसी पावर भेज देते हैं। क्या बात है सर जी, हम लोग तो एक ताज्जुब मानते हैं। तो वहां
आपका जो आशीर्वाद है हम लोगों के मध्य प्रदेश में भी आने लगा है और बिल्कुल हम लोग आप ही की तरह हमारे इसी प्रकार से आपका जो प्लेटफार्म है हमारे यूपी से एमपी में बिल्कुल उसी स्पीड में आने वाला है। एक यू मंच से और हमारे अल्टोस का एक यूपी से यहाँ तक आने वाला तूफान जिसमें हम समस्त अल्टोसियन बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं तो ये कहता हूं सर जी जो कुछ भी कुछ गलतियों से अब शब्द कुछ अगर कहीं छूट गए या गलत हो गए या कुछ ऐसा हो गया तो एक छोटा अल्टोसियन जान करके माफ कर देंगे। और एक बार मैं पुनः प्रयागराज जाना चाहता हूं हमारे आदरणीय बीके द्विवेदी सर जी से आशीर्वाद लेने। सर जी मैं आपका चरण वंदन करता हूं और हमारे आदरणीय पूजनीय पंडित उदय भानु शर्मा जी की शरण में पुनः जाना चाहता हूं। सर जी आपका आशीर्वाद और हमारे सुपर हीरो आदरणीय रविंद्र सर जी का आशीर्वाद लेना चाहते हूं और एक साथ समस्त मंच को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आशीर्वाद की कामना करते हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टूस।